नमस्ते, स्वागत है आपको फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पॉपकॉर्न सिंड्रोम के बारे में, जो आजकल सभी लोग इसके शिकार बन रहे हैं या बने हुए हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि घर में जो बड़े पेरेंट्स लोग हैं, दादा हो गए, दादी हो गए या हमारे माता पिताजी हो गए, वो लोग भी इसका शिकार बने हुए हैं। तो क्या इससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं? क्या इसका निदान क्या है ना? कल्पना कीजिए, एक आप महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, है ना? और आपका पूरा फोकस है, और तभी आपके फ़ोन का जो नोटिफिकेशन ऑन है, नोटिफिकेशन आता है या आपका फ़ोन वाइब्रेट होता है, तो आपका हाथ अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये आपके साथ होता है कि नहीं होता है, ये बता दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा। और बस एक नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ, ये माइंड में आता है कि बस एक नोटिफिकेशन चेक करता हूँ, और आप सोचते हैं, लेकिन वह नोटिफिकेशन आपको ले जाता है एक छोटे से शॉर्ट्स वीडियो में, और पता नहीं चलता कि आपका 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा कब बीत जाता है, पता नहीं चलता है ना? ये अक्सर लोगों के साथ होता है। और फिर दूसरी तरफ फिर व्हाट्सएप, ईमेल या ऐसा कई सारे वेबसाइट है या ऐप्स है, उस पे आप जाते हैं, टाइम बिताते हैं, और आपका समय बर्बाद होता रहता है। आपको पता भी नहीं चलता कि कब मेरा समय 1 से 2 घंटा हो गया, पता ही नहीं चलता। अगर यह सीन आपकी रोज की जिंदगी से मिलता जुलता है, तो आप अकेले नहीं हैं जनाब। आप शायद पॉपकॉर्न ब्रेन के शिकार हैं, और यह वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह क्या है और आपको कैसे नुकसान पहुंचाता है, और सबसे ज़रूरी बात कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, इससे निदान या छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये पॉपकॉर्न सिंड्रोम यानी कि पॉपकॉर्न ब्रेन क्या है। जिस तरह पॉपकॉर्न के दाने गर्म पैन में रखते ही अचानक अनियमित तरीके से यहाँ वहाँ फटने लगते हैं, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग भी विचार और ध्यान का फटना जरूरी हो जाता है। एक जगह टिकता नहीं। यह कोई मेडिकल बीमारी नहीं है, बल्कि यह टेक्नोलॉजी इंड्यूस्ड मेंटल स्टेट है। यह एक मानसिक आदत है जो हमारी लत के कारण रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशन, मल्टी टैब ब्राउजिंग, यह सब। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब आप काम करते हैं, है ना, काम करते हैं, उसी बीच में आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है और आप सोचते हैं चलो मैसेज चेक कर लेते हैं, लेकिन मैसेज चेक तो करते ही हैं, पर उसके बाद पता नहीं कब आप दूसरे वेबसाइट पहुंच जाते हैं, कुछ और करने लगते हैं, आपको मज़ा आने लगता है, तो आपका समय बर्बाद यूं ही हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। इसके पीछे का विज्ञान समझना बेहद ज़रूरी है। यह सब डोपामाइन नाम के एक केमिकल के कारण होता है। डोपामाइन जो हमारे माइंड में केमिकल रिलीज करता है डोपामाइन की, उसके कारण ही ये होता है। डोपामाइन हमारे दिमाग का इनाम देने वाला एक केमिकल होता है। कभी आपने यह महसूस किया है, या मान लो आप मैच खेलने गए हो, मैच आप खेल रहे हो, मैच आपने जीत भी लिया, मैच के दौरान आपको ट्रॉफी मिला, जो ट्रॉफी मिला उस समय का खुशी, उसी जगह डोपामाइन जो रिलीज होता है आपके दिमाग में, तो खुशी बनती है। आपको लगता है कि यही मेरे लिए सब कुछ है, लगता है ना? या आप कोई अच्छे काम कर रहे हो, या मान लो आप
सोशल मीडिया पे है, आपने वीडियो बनाया, उस पे भर भर के लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्राइब पा रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये डोपामाइन रिलीज होने लगता है। आपके भीतर इतना खुशी आ जाती है कि लगता है कि नहीं, इस पे और काम करे और काम करे, लगता है ना। इसको कहते हैं डोपामाइन। जैसे कि मैंने बताया कि मैसेज या लाइक, मैसेजिंग, जो मज़ेदार वीडियो आते हैं, मज़ेदार वीडियो यानी कि जो आप शॉर्ट्स देखते हैं, शॉर्ट्स पे जैसे कि आप कॉमेडी देखते हैं, कॉमेडी में आपको बेहतरीन वीडियो मिल गया, उस पे आप उस वीडियो को आप देखकर हंसने लगे और आपके माइंड कह रहा कि और चाहिए और चाहिए, तो आप स्क्रॉल बाय स्क्रॉल करते जा रहे हैं। तो मज़ेदार बात यह है कि डोपामाइन इतना रिलीज हो रहा है कि आप इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। एक प्रकार से मानिए एक एंटीना की तरह काम करता है। जितना आप टच करते जाते हैं उसी तरीके से आपको मज़ा ही मज़ा आने लगता है। यानी कि हमें डोपामाइन एक छोटा सा किक मिलता है और हमें अच्छा लगने लगता है। बड़े प्रोजेक्ट हो, अगर आपको कहे कि इस प्रोजेक्ट को आपको पूरा करना है, तो उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपका दिमाग छोटे छोटे काम के लिए राजी हो गया। उसे चाहिए तत्काल मिलने वाला डोपामाइन, और यही चक्र पॉपकॉर्न ब्रेन बनाता है। अब सवाल यह उठता है कि हम इसे पहचाने कैसे। तो कई सारे तरीके हैं पहचानने का। जैसे कि आप बिना फ़ोन के रह नहीं सकते, आपको बेचैनी होने लगती है। अगर 10 मिनट भी आपका फ़ोन आपसे दूर हो जाए तो आपके भीतर एक ऐसी बेचैनी होने लगती है, कभी कभी तो चिड़चिड़ापन भी होने लगता है। आपको भूख नहीं लगेगा, खाना पीना छोड़ देंगे, लगे रहेंगे। आजकल ये कौन सा गेम आ गया, पबजी में लोग लगे रहते हैं, शॉर्ट्स में लगे रहते हैं। ये छोटे छोटे वीडियो देखते रहते हैं, इसमें आपका भूख नहीं लगेगा, आप पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करेंगे। इस तरीके से आप बात करने लगते हैं कि पेरेंट्स को लगता है कि ये हमारे हाथ से निकल गए हैं। बिना फ़ोन के बेचैनी कब होती है? जब आप खाना खाते हैं तो आपके पास फ़ोन होता है, वॉशरूम जाते हैं तो आपके पास फ़ोन होता है, यहाँ तक कि आप लिफ्ट जाते हैं तो यहाँ आपके साथ फ़ोन होता है। अगर आप सड़क पे चलते हैं तो सड़क पे चलते हुए भी आप फ़ोन चलाते हैं। अगर आपका फ़ोन 2 मिनट भी आपसे दूर हो जाता है तो आपको एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। अगर आपका पेरेंट्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा फ़ोन रख दे, तो आप चिड़चिड़ापन होने लगते हैं, बात करने का लहजा आपका बिगड़ जाता है। अगर आप कोई काम करते हैं, डीप वर्क करने में आपको परेशानी होने लगती है, यानी कि आप 2 या 3 घंटे की लगातार किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, आपका मन भटकता रहता है। लंबी कोई किताब पढ़ना हो तो आपको मुश्किल लगता है। आपको अगर कह दिया जाए कि 3 घंटे की क्लास है, लगातार आपको करना है, ना आपके पास मोबाइल है ना, ओनली किताब दिया जा रहा है, आपको क्लास में बैठाकर बोला जा रहा है कि 3 घंटे लगातार आपको क्लास करनी है, तो उस क्लास में भी आपका मन नहीं लगेगा, ये बेचैनी बनी रहेगी। बस आप ये दिखाएंगे कि मैं क्लास में हूँ, क्लास कर रहा हूँ, पर आपका फोकस नहीं है। बस आप प्रेजेंट हैं वहाँ पे, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। आपको लग रहा है पता नहीं कब मैसेज आ गया होगा, शायद फ़ोन आया होगा, ये फलाना ठिकाना, बहुत सारे ऐसे लगता है कि आप क्लास में उपस्थित है, पर उपस्थित कहीं और होते हैं। वहीं देखते हैं याददाश्त में गिरावट आती है। अगर आप छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं, अरे मैया कमरा क्यों आ गया, मैंने फ़ोन कहाँ रख दिया, ये सवाल अक्सर दिमाग में आते रहते हैं। ये आपने कभी गौर किया है कि आपका सामान आपके पास ही होता है, पर आप उसे ढूंढने लगते हैं।
कभी ये आपने गौर किया है कि आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगा दिए हैं और स्विच ऑन करना भूल गए, स्विच ऑफ ही है। आपके साथ ये भी हुआ होगा कि आपका मोबाइल आपके पॉकेट में ही है और आप अपना मोबाइल ढूंढ रहे हैं, है ना? होता है। और नींद की गड़बड़ी हो जाती है। सोने से ठीक पहले फोन स्क्रॉल करना आपके रूटीन बन गया है। नींद आने में परेशानी होती है या नींद बीच में ही टूट जाता है। देखिए, अगर आप सोते समय अगर फोन स्क्रॉल करते हैं तो पता नहीं चलेगा 1 2 3 4 कब बज गया, आपको तनिक भी पता नहीं चलता और आपका नींद यूं उड़ जाता है जैसे कि मानो मुझे नींद आ ही नहीं रहा है। नींद नहीं आएगा तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन जाता है, आप चिड़चिड़ापन होने लगते हैं, कमजोरी आने लगती है ना? कमजोरी आएगा तो जाहिर सी बात है आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, एक चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे, है ना? मल्टीटास्किंग का भ्रम। आपको लगता है कि आप एक साथ ईमेल चेक कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और किसी से बात भी कर ले रहे हैं, लेकिन असल में आप किसी एक काम को ठीक से भी नहीं कर पाते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इस काम को ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, आप वीडियो भी देख रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, ईमेल भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं काम कर रहा हूं लेकिन फोकस कोई काम पे नहीं होता है, तो आपको करना क्या है कि आप एक ही काम को फोकस करें। वेल दोस्तों, आपको थोड़ा डरावना लगा ना, लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि अगर आपकी आदत पड़ सकती है तो इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं समाधान की। यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं है कि यूं घुमाए छुटकारा पा गए, बस आपको चाहिए लगातार प्रैक्टिस। पहली बात, नोटिफिकेशन अपना बंद करें। सबसे पहले गैर जरूरी ऐप्स के सभी नोटिफिकेशन बंद कर दे, सिर्फ कॉल और शायद मैसेजिंग ऐप रहने दे। आप हैरान रह जाएंगे कि आपका दिमाग कितना शांत हो जाता है। फोकस आवर सेट करें, समझ रहे? फोकस आवर सेट करें, यानी कि दिन के उन 2 या 3 घंटे को चुनिए जब आपको सबसे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। उस समय फ़ोन को साइलेंस और दूर रख दीजिए। शुरुआत के सिर्फ 30 मिनट करके देखिए, है ना? आपको बहुत ही संतुष्टि मिलेगा। हमें लगता है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, लेकिन विज्ञान कहता है उल्टा। आज से प्रण लीजिए, एक समय पर एक ही काम आपको करना है। टेक्निकल बात यह है कि अगर कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं तो सिर्फ वही विंडो खुली रहे, ब्राउजिंग के बाकी टैब बंद कर दे। ईमेल चेक करने का समय अलग से तय करें। आप पाएंगे कि काम जल्दी और बेहतर तरीके से हो रहे हैं। याद रखिए, पॉपकॉर्न ब्रेन कोई कमजोरी नहीं है, यह आधुनिक का एक साइड इफेक्ट है जिससे हमसे ज़्यादातर लोग जूझ रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारा दिमाग लचीला है, उसे दोबारा ट्रेन किया जा सकता है। आज से ही आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आज नया साल है। नए साल से अगर आप शुरू करते हैं कोई चीज़ को तो मेरे ख्याल से अच्छा होता है, क्योंकि नए साल में आप कुछ नया करना चाहते हैं, है ना? तो आप आज से ही शुरू करें। पार्क में टहलने जाए, अकेले जाए, मोबाइल रूम पे ही रख दे, ना मोबाइल आपको यूज करनी है। आपको एक शांति सी महसूस करनी है कि हमारे भीतर शांत स्वभाव होना चाहिए। मैं कहीं भी जाऊं, भीड़ में भी रहूं, तो मेरे भीतर वो शांति बनी रहे। तो आपको क्या करना है कि जो ज़्यादातर जो डिजिटल है ना, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, उससे अवॉइड रखें और उसके बिना आप पार्क में टहले या दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेले,
क्रिकेट खेले, उसके बाद जब आप बैठे ना पढ़ाई करने, तो वो फोकस लेवल अलग ही होगा। जो आप मोबाइल चलाकर फोकस करते थे उतना नहीं बन पाता था, है ना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को समाप्त, क्योंकि आज है नया साल। तो सभी को मेरे तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस पॉप सिंड्रोम का शिकार और कोई ना बने, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को इससे बचाने की कोशिश करें। क्योंकि नए साल में न्यू एडवाइस दे सकते हैं अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करके, है ना। क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आप पॉपकॉर्न सिंड्रोम का शिकार हैं तो आपका दोस्त भी इसका शिकार जाहिर से होंगे। अगर आपके पेरेंट्स लोग भी इसके शिकार हैं तो आप उसे भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि पॉपकॉर्न सिंड्रोम क्या होता है, इससे क्या बीमारियां होती हैं, इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके भीतर कौन सी एक्टिविटी बढ़ जाती है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नए साल की शुभकामनाएं, धन्यवाद।